जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि हाल ही में अभी पाकिस्तान के कुछ एक बैंकों ने मिलकर और वहां के थोड़े से रसूखदार बंदों ने मिलकर पाकिस्तान को बहुत बड़ा चूना लगा दिया है। 54 अरब का एक बहुत मोटा घोटाला लेके अब पाकिस्तान से भाग चुके हैं लोग, और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि ये हमेशा से सीधा कभी भीख पे, कभी लोन पे और कभी किसी की दया पे ही चलने वाले मुल्क हैं। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो इतने बैंकों का जो फ्रॉड आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब उजागर नहीं हो पा रहे थे, जो अब उजागर भी होने लग गए, क्योंकि इमरान खान की नाक के नीचे ही ये घटनाक्रम घटते रहते हैं, जबकि इसके आसपास के इर्द गिर्द के जो जितने भी रिश्तेदार हैं वो आज मोटा पैसा कमा के पाकिस्तान से निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये उजागर होने लगे हैं फ्रॉड, जो पाकिस्तान के आवाम पे सीधे सीधे बोझ बनने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चीफ इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं और उनके पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं पाकिस्तान की तारीख का, बैंकिंग का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड इसको करार दिया जा रहा है। कई बैंक इसमें शामिल हैं 54 अरब रुपए, और इसमें बैंकों के आला तरीन अफसरान हैं, दीगर महकमों के लोग भी इसमें सब मिलकर लूट रहे थे। कौमी खजाने को लूटा गया है। गुलाम रज़ा साहब, ये क्या पूरी कहानी क्या है इस करप्शन की? देखिए जी, ये मालियाती स्कैंडल जो है ये FIA ने बेनकाब किया है, और फ़िलहाल सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, लेकिन नेशनल बैंक का जो शेयर है ये है 34.61%, यानी कि 18 अरब रुपया, इसमें से 54 अरब रुपये में से 18 अरब रुपया जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का गया है। और मिली भगत जो थी वो 3 साबका सदूर, 2 साबका सदूर और एक मौजूदा जो आरफ उस्मानी है, उनका इन्होंने तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो इनको सबमिट किए गए थे जाली दस्तावेज़ात पर, हैस्कोल कंपनी है, उस कंपनी को इन्होंने कर्ज दिया LC खोलने के लिए, और LC खोलने के लिए इन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, और उनके जो ज़खायर रखने की जो उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी थी उसको इन्होंने खुद से, वहाँ मौजूद नहीं थी, इन्होंने कहा कि इनके पास इतना ज़ख़ीरा मौजूद है, उसको कन्वर्ट किया पैसों में। वाइट कॉलर क्राइम है। 22 बैंकों को चूना लगाया है इन्होंने, हैस्कोल ने। इसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, मिज़ान बैंक, अस्करी बैंक, और उसके साथ बैंक ऑफ पंजाब, सिंध बैंक, फैसल बैंक, बैंक ऑफ खैबर, इसके साथ अल बराका बैंक, बैंक इस्लामी और दुबई इस्लामिक बैंक, सांबा बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, फर्स्ट वुमेन बैंक और स्मिथ बैंक है, MCB ये भी इसमें शामिल है, सिंध मुदारबा, 19 बैंक हैं और सिंध मुदारबा शामिल है, फर्स्ट हबीब मुदारबा शामिल है, और पाकोमैन इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल है, और सकूक, ये 4 जो है मुदारबे भी इसमें शामिल हैं। 19 बैंक है, 22 का ग्रुप है जिन्होंने इन तमाम फैसिलिटीज़ में किरदार अदा किए, और इसको 54 अरब रुपए की फैसिलिटी फराहम की, जो कि अब वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं पैसे बहुत सारे। 3-4 लोग खुद शामिल थे, और वो इससे पहले बैंकों के मुलाजिम थे, फिर इन कंपनियों में मुलाजिम हो गए, उन्होंने किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा पैसा जो गया है इसमें वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का गया है, जो पाकिस्तान का कौमी बैंक है। और ये जो आरफ उस्मानी हैं, इनकी भी मैं आपको बताऊं कि इनको असद उमर साहब ने अपॉइंट किया था, और ये एक्टिंग के तौर पे वहाँ पे बतौर प्रेसिडेंट काम करते रहे हैं। अभी आजकल वो भागने के चक्कर में हैं, शायद अभी तक की इतलात तो है कि इधर हैं, लेकिन शायद वो निकल भी गए हों, और उनका नाम ECL में डालने के लिए देखा गया था, लेकिन ECL में अभी उनका नाम नहीं डाला गया। 30 के करीब जो FIA ने लोग गिरफ्तार किए हैं इसमें। FIA का बड़ा काम है। इस हवाले से मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड उन्होंने पकड़ा है, तो ये बिल्कुल बेजा नहीं है। इतना बड़ा फ्रॉड, और इतने लोग जो सिर्फ और सिर्फ जिसको हम कह सकते हैं बाअसर तरीन लोग, और
वजीरों की अपॉइंटमेंट्स हों, और इस वक्त एक बैंकर जो है हमारे वजीर खजाना है, और उस बैंकर के होते हुए इन बैंकों के नाम सामने लाना, ये FIA ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। और पूरी की पूरी टीम जो FIA की है, इस हवाले से मुबारकबाद की मुस्तक है कि इस हद तक इसको देखा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि क्रेडिट ग्रुप के ओहदेदार जो थे, उन्होंने क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी दी, फिर बाइको पेट्रोलियम भी है, उसको चलाने के लिए पैसे दिए गए 5 अरब, जाली लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ किसी गरीब ने कर्जा लेना होता है 5000, तो उसकी 3 नस्लें खंगाल देते हैं ऐसे ही। और वहाँ 54 अरब रुपया जा रहा है, मुख्तलिफ बैंकों से जा रहा है, और खुद सब फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अभी ये बाइकों ने नाम भी चेंज कर लिया है, सनर्जी को रख लिया है, अब उसके खिलाफ भी तहकीकात होनी है। पहले तो बात यह है कि आरिफ उस्मानी ने अपना नाम कैसे निकलवा लिया इस केस से। वहां लिखा हुआ है एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो FIR में सबसे तारीखी लंबी FIR है, 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये FIR, और डिटेल में हर चीज लिखी हुई है इसमें। और ये आरिफ उस्मानी जो है, इन्होंने किसी को सिफारिश करवाई, वो भी यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, वजारत खजाना में। उनकी सिफारिश पर इनका नाम, उन्होंने कहा जी एक्टिंग प्रेसिडेंट लिख दें, इनका नाम ना लिखें। अच्छा, इनके होते हुए जब इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, ये सारी FIR है, और ये तकरीबन मैं कहता हूं कि इससे बड़ी FIR अभी बैंकिंग की तारीख में कभी नहीं हो सकी। सर, ये वो बैंक है जो आम आवाम को 54 अरब रुपया, ये अंदाजा है। और ये अगर आप 100 करोड़, तो इस तरह तो हम सिफर भी गिनते रहे तो जरा मुश्किल हो जाएगा, यानी कैलकुलेटर ही चाहिए होगा। अब बाबर डोगर साहब, अगर जी गुलाम साहब, अगर इसको हम देखें कि नेशनल बैंक के अलावा जो हैस्कोल की नॉन प्रोडक्ट्स LCs खोली हैं, 540 अरब रुपयों की दीगर बैंकों ने इसकी LCs खोली हैं। अब वो तमाम रिकॉर्ड जब छानबीन होगी तो पता चले कि किस हद तक कितने लोग हैं। एक मुलजमा है HPL की ना, वो मुलजमा है, उनका नाम रीमा ताहिर है। जी, वो बड़ी इस मामले में नेशनल बैंक में वो काम करती थी बतौर सीनियर नायब सदर। फिर अभी उन्होंने आजकल पाक ईरान सरमायाकारी कंपनी ज्वाइन कर रखी है। अच्छा, इसी तरह से हाँ जी, वो ये इन्होंने सारे दस्तखत इन्होंने किए हैं। नेशनल बैंक में पहले थी, वहाँ खुद वो ये सारे काम करके तैयार करके डॉक्यूमेंट्स उधर से रिजाइन करके फिर अगली कंपनी ज्वाइन कर ली, और वो वही कंपनी थी जिसको वो LCs खोल के दे रही थी। तो ये देखें कैसा जबरदस्त क्राइम, कमाल है। और ये जाना है, पता नहीं इसको लाया गया सामने, क्या कुछ लिया गया है वहां पर, उसके कर्जे जनाब अप्रूव करवा के वो जनाब पैसा सारा गया और कौमी खजाने को भी टीका लग गया। लेकिन बाबर डोगर साहब, इसमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि FIA ने एक बड़ा काम किया है, ये 54 अरब रुपए का गबन, और जाहिर है कि ये वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। खुद इमरान खान साहब कहते हैं जी माफिया है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना बड़ा चैलेंज है, फिर खुद एतराफ़ भी करते हैं हम एहतसाब नहीं कर सके। तो जहां पर किसी बड़े पर हाथ डाला जाए, 30 इसमें लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये बड़ी बात है। अब आगे तो यह है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, लेकिन पहला काम तो कर दिया गया, उसको इनिशिएट करके गिरफ्तारी तक जाना कोई छोटी बात नहीं है। उसामा साहब, बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है 54 अरब रुपए का। और जिस तरह से ये सारा मैं देख रहा हूँ कि जनाब सारे नॉन बैंकिंग जो भी कवानीन थे, बैंकिंग कवानीन, उनको साइड पे रख के किस तरह से एक कंपनी को अकोमोडेट किया गया, जाली LCs खुलवाई गई, उसमें 30-40 बैंक उसमें इन्वॉल्व हैं। 18 अरब रुपए का जो चूना था उसे नेशनल बैंक को लग गया, और वो उसमें उसके अपने प्रेसिडेंट्स और फॉर्मर प्रेसिडेंट वो सारे उसमें शामिल हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसमें जो हुकूमती वज़रा या जो ताकतवर लोग इनके पीछे हैं, जो इनको फैसिलिटेट करते रहे या जो इनके पीछे खड़े थे, जो इनकी अपॉइंटमेंट्स करवाते रहे, उनके नाम भी सामने आने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि आरिफ उस्मानी साहब जो हैं, उनका नाम उनको सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा गया, और ये है कि अगर वो भाग जाते हैं तो अल्टीमेटली उनको भी कहीं ना कहीं बैकिंग हासिल है। अभी वो कह रहे थे कि एक मिनिस्टर जो है उन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट करवाई एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये जो इमरान खान साहब को देखना चाहिए, वो खुद तो इतना बड़ा वो लेके चल रहे तहरीक इंसाफ हो जनाब, ये वो सारा कुछ कि हम एहतसाब करेंगे, एहतसाब ही हमारा नारा है। एहतसाब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, हमदा शहबाज को डाल दिया, नवाज शरीफ को डाल दिया, अपना मशीर इसलिए चेंज कर दिया कि जनाब नवाज शरीफ और हमदा शहबाज पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। एहतसाब का मकसद ये है कि सिस्टम को ठीक करना, पूरा सिस्टम जो है उसमें से जो भी गंदे लोग हैं उनको निकाल के बाहर करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी, सिस्टम को शफाफ बनाना।
दो तीन पॉलिटिकल फैमिलीज के पीछे पड़ के उनको गिरफ्तार करके अपनी सियासी राह हमवार करने का नाम एहतसाब नहीं है। ये एक बड़ी क्लियर चीज़ है। इसीलिए जो बात हो रही है कि जनाब ये जो खान साहब एहतसाब का नारा लगा रहे हैं, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई नहीं है। आज भी नीचे तक करप्शन आम है, मिनिस्टर्स ओपनली करप्शन कर रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे करप्शन हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट में करप्शन हो रही है, करप्शन का इंडेक्स जो है वो मज़ीद नीचे चला गया। उसकी वजूहत यही है कि गवर्नमेंट जो है वो एहतसाब के हवाले से सीरियस नहीं है। हाँ, सीरियस है तो इस मामले में सीरियस है कि जनाब हमने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जो अपोजिशन है, उनको रगड़ा लगाना है। हर वो बंदा जो खान साहब के सामने उनको उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस में थ्रेट लगता है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो हमजा शहबाज है, मरियम नवाज है, फिर पार्टी के लोग हैं, उनको टारगेट करने से का मतलब ये नहीं है। ये तो हर दौर में होता रहा है। ये तो नून लीग के दौर में भी हुआ, फिर पार्टी के दौर में भी हुआ। जय हिंद दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान में एक से एक फ्रॉड मिलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये लेगेसी